सुप्रभात बच्चों। यह वीडियो स्टैंडर्ड 11 के लिए है। मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। काव्य मंजरी पुस्तक से कबीरदास जी के द्वारा लिखी दोहे साखी पढ़ा रही थी। इससे पहले वीडियो में मैं दोहे 5 तक पढ़ाई थी। आज मैं आप लोगों को दोहा 6 पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो रेखांकित शब्द है इसका अर्थ मैं बोलूँगी, आप लोग इसे नोट कीजिएगा और स्मरण कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अर्थ समझ लेते हैं तो दोहे का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करने में आसानी होती है। जो रोऊं तो बल घटे, हंसों तो राम रिशाई, मन ही माही विसुराम, ज्यों घुन काट ही खाई। ये जो रेखांकित शब्द है बल, रिशाई, तो बल का अर्थ है शक्ति, रिशाई का अर्थ है क्रोधित होना, नाराज होना, और विसुरनाम मतलब दुख, चिंता। घुन एक प्रकार का कीड़ा, यानी एक तरह का कीड़ा। काटही यानी लकड़ी को। अब मैं आप लोगों को इसका अर्थ बताने जा रही हूं। परम संत कबीरदास जी ने इस दोहे में बता रहे हैं कि वे न रो सकते हैं और ना ही हंस सकते हैं। यदि वे रोते हैं तो बल घटता है। जो रोऊं तो बल घटे, हंसाओ तो राम रिशाई, अर्थात शक्ति का नाश होता है। यदि वे हंसते हैं तो राम यानी परमात्मा नाराज होते हैं, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि है इसका हम मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। तो उनके अंतर मन में एक दुख है। जैसे घुन नामक कीड़ा जो है लकड़ी को अंदर ही अंदर खा जाता है, उसी प्रकार चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। आप किसी भी लकड़ी का फर्नीचर देखिए या कोई वस्तु देखिए, अगर उसमें घुन लग जाता है तो वो चीजें बर्बाद हो जाती हैं। तो कबीरदास जी भी कह रहे हैं, अगर मन के अंदर चिंता हो तो वह व्यक्ति के उसके शरीर को नाश कर देता है। वह अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। वे अपने परमात्मा को जो है वे नहीं भूल सकते हैं, इसलिए वे अंदर से चिंतित हैं, दुखी हैं। यहाँ पे जो है कबीरदास जी ने अपनी विचित्र स्थिति का वर्णन किए हैं कि उनका जो अंतर्मन से वो काफी चिंतित है। नंबर 7 दोहे देखिए। पर्वत पर्वत मैं फिरिया, नैन गवाए रैन, जो बुट्टी पाऊं नहीं, जाते जीवनी होई। पर्वत का अर्थ है पहाड़, फिरिया मतलब घूमना, नेत्र नेत्र आंखें, रोई रोएं, बूटी यानी जड़ी बूटी, दवाई, औषधि, जाते जिससे, जीवनी मतलब जीवन देने वाली। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं एक पर्वत पर घूमा। ऐसा कोई भी पर्वत नहीं है जहां मैं नहीं घूमा। रो रो कर अपने नेत्र भी गवा दिए। ऐसा करने पर मुझे जीवन देने वाली अर्थात जड़ी बूटी नहीं मिली, जिसे मैं खोजता ही रहा। यहाँ पर जीवन देने वाली जो जड़ी बूटी की बात की जा रही है, जिसे खोज रहे हैं कबीरदास जी, वे अपने ईश्वर को, इष्ट देव को पर्वत खोज रहे हैं, क्योंकि वे राम की प्राप्ति चाहते हैं।
वे निर्गुण ब्रह्म को पाना चाहते हैं, लेकिन उसे भगवान कहीं नहीं मिला। दोहा नंबर 8 की ओर बढ़ रही हूं मैं। आया था संसार में देसन को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो पड़ी गया नजरी अनूप। देसन का अर्थ है देखना, बहु बहुत, को रूप का अर्थ सूरत सुंदरता, अनूप का अर्थ है अनोखा अद्भुत असाधारण। यहाँ पे कबीरदास जी इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि मैं संसार की सुंदरता एवं विचित्रता देखने के लिए आया था, पर यहाँ आकर मेरी स्थिति बदल गई है। मेरे ऊपर जो है किसी महापुरुष की ऐसी नजर पड़ी कि जो है अनोखी नजर के प्रभाव से मैं कुछ का कुछ हो गया। कुछ का कुछ हो गया यानी कि मैं एक संत हो गया। बाहर की सुंदरता देखने की जगह मैं अपने अंदर की दुनिया देखने लगा कि मेरे अंदर क्या है। यानी उनको जो है कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार के विविध रूप यानी सुंदरता देखने के लिए आया था, पर यहाँ पर मुझे जो है प्रभु कृपा से कुछ और ही हो गया और मैं जो है यहाँ संसारिक न बन पाया और एक संत बन गया। अगर महापुरुषों की कृपा से ही जो है आध्यात्मिक ज्ञान और सुख ही मिलता है जो कबीरदास जी को की प्राप्ति हुई। नंबर 9 दोहे की ओर बढ़ रही हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। मैं का अर्थ होता है शरीर का अहंकार। कहते मैं ये काम करूंगा, मैं ये वो काम करूंगा, यानी अपने शरीर के ऊपर अहंकार करना। हरि परमात्मा यानी ब्रह्म, परम ब्रह्म। अंधियारा अज्ञान का अंधेरा, अज्ञानता। मिटी गया यानी मिट गया। दीपक अर्थात दिया, प्रकाश देने वाला। सिर्फ दिया जो है प्रकाश ही नहीं देता है, ज्ञान देने वाला भी कहा जा सकता है। यहाँ पे कबीरदास जी दीपक यानी ज्ञान देने वाली बातें की ओर समझा रहे हैं। माही का अर्थ हुआ बीच में। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मैं शरीर के अहंकार के साथ चल रहा था तब तक परमात्मा मुझसे दूर था। ज्ञान रूपी दीपक ने मेरा अंधकार दूर कर दिया। अब सब जगह मुझे हरि यानी प्रभु दिखाई देने लगे हैं। मेरे शरीर का अहंकार यानी मैं और मेरा जो मेरे अंदर था वो नष्ट हो गया। कहते हैं ना कि जब प्रभु से मनुष्य मिलता है यानी प्रभु और आत्मा और परमात्मा में एकाकार हो जाता है तो मैं और मेरा ये शरीर का अहंकार अपने आप नष्ट हो जाता है। और ये तभी संभव है जब ज्ञान के दीपक से अज्ञान रूपी अंधेरा जो है मिट जाता है, तब शरीर का अहंकार अपने आप नष्ट हो जाता है। मैं आगे बढ़ रही हूं। देखिए दोहा नंबर 10। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होई। जो ये रेखांकित शब्द है तन, तन का अर्थ होता है शरीर, कौ मतलब को, जोगी यानी योगी, बिड़ला का अर्थ हुआ कोई कोई, विधि का अर्थ है ढंग, सहजे मतलब सरलता से। यहां पर इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि अधिकार लोग
यानी अधिकांश लोग बाहरी योगी अर्थात दिखावे के योगी बनते हैं। वे साधु संतों वाली पोशाक पहनकर योगी बनने का ढोंग करते हैं। मन से योगी कोई बिरला ही बनता है। यदि मनुष्य मन से योगी हो जाए या आत्मज्ञानी बन जाए तो सब कुछ सरलता से प्राप्त हो जाता है। चाहे वो रिद्धियां हो, सिद्धियां हो, सब मिल जाती है और प्रलोभ भी उनका संवर जाता है। इसमें कबीरदास जी मन से योगी अर्थात आत्मज्ञानी बनने की बात कर रहे हैं और शरीर के दिखावे अर्थात बाहरी दिखावे को छोड़कर अंदर की यात्रा करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे देखिएगा आप लोग साधु महात्मा होते हैं, वे लोग दिखावे के तौर पर तिलक करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनको उतना ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जो मन के योगी होते हैं वे दिखावा कुछ नहीं करते हैं, उनको वास्तविक ज्ञान होता है। तो बाहर के दिखावे से कोई लाभ नहीं है, आत्मज्ञान से ही लोक परलोक बनता है। मैं आप लोगों को साखी के सारे दोहे का अर्थ बताई हूँ, आप लोग इसे पढ़िएगा और अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद चिल्ड्रन।